MSP कर रखी है, 24 फसलों पर दे रहे हैं, उसको लेकर के वो उनका कहना है कि हरियाणा सरकार तो बेहतर कर रही है और राज्य से बेहतर है। आप उसको किस हरियाणा वालों किस लिए? देखिए, पहले तो ये बताएं वो 24 फसल कौन सी है? अरे धान का MSP नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा चुनाव के समय में मैं 3100 रुपये दूंगा। नहीं कहा तो आप बताओ। आपने अपनी टीवी पर अखबारों में छपा। अब क्या है, धान को क्या भाव मिला? धान के जो उसको MSP भी नहीं मिलता। ऐसा है, जब फसल की बिजाई की जरूरत होती है तो DAP नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता किसान को। जब उसको सिंचाई की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलता। जब उसको बाजार की जरूरत है तो MSP नहीं मिलता। किसान को तो शुरू से मार पड़नी शुरू हो गई। सर, निकाय चुनाव में देरी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? निकाय चुनाव काफी लंबा डिले हो गया है सर। पिछली बार भी डिले किया है इन्होंने। निकाय चुनाव कराने चाहिए उनको। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी रहेगी? जा रहे कांग्रेस, जहाँ भी निकाय में चुनाव होंगे जा रहे कांग्रेस। सर, कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोक दिया गया। देखिए, ये राहुल गांधी विपक्षी नेता है। प्रजातंत्र में विपक्षी नेता का अपना स्थान होता है। ठीक है, मेजोरिटी है सरकार की, तो ये कहा जाता है प्रजातंत्र में मेजोरिटी हैज इट्स वे बट अपोजिशन हैज इट्स से। तो से है, उनको जाना रोकना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अकेला चला जाऊंगा, कानून व्यवस्था 144 लगी हुई है, या कानून व्यवस्था अकेले जाने में क्या रुकावट थी? ताकि सही वहाँ के बात का पता लग सके। जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, रोकना वाजिब नहीं। सर, बीजेपी ये कह रही है कि धारा 163 लगा हुआ है, वहाँ पे किसी को 10 तारीख से पहले जाने की परमिशन नहीं है। तो राहुल गांधी को भी ये पता होगा। धारा 163 क्या बताओगे? क्या है ये धारा 163? 144 की है। तो 5 आदमी नहीं जा सकते, कहते मैं अकेला जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अकेला जाऊंगा, फिर क्यों रोका गया उनको? धारा 163 पुरानी 144 है। सर, राज्यसभा के लिए हरियाणा में भी एक सीट है, 10 तारीख लास्ट है, 5 दिन बच रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बार, हालांकि नंबर तो नहीं है, क्या उसको लेके कुछ प्लानिंग है आने वाले दिनों में, 5 दिनों के अंदर कुछ? नहीं, जब हमारा नंबर ही नहीं है तो कोई अभी तक तो कोई बात नहीं। तो लगता है फिर बीजेपी की राह आसान है। मेजोरिटी उनकी एक सीट है, 2 सीट में से एक सीट कांग्रेस को मिलती है, 2 सीट होगी जो एक कांग्रेस को आएगी, एक सीट तो जिसकी मेजोरिटी उसकी जाएगी। एक बार फिर से इस तरीके से देखते हैं, और एक फरमान जारी कर दिया पुलिस को रोकने के लिए उनको। किस तरीके से? किसने फरमान जारी? हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि एक फरमान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है सबको अपनी बात पे कहने का अधिकार। शांतिप्रिय ढंग से आएंगे, अपनी बात कहेंगे। कोई रोकना जो है ना अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर पीसफुल भी आते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज़ का समाधान निकाले। क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब ये बात हुई थी MSP की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पर हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके आने से रोकना नहीं चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में ना ले। मेरी भी किसानों से अपील है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिप्रिय ढंग से। हाँ, वो इतनी बात मान गए। पहले ये था कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आते, तो आ जाएंगे। किसानों ने भी कोऑपरेट किया है और सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी भी बना थे, जस्टिस नवाब सिंह उसको भरे थे बातचीत करने के लिए। उसके बाद ये निकला भाई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं जाएंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। पैदल आएंगे, गाड़ी में आए तो अलग बात। हरियाणा को लेकर